वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान। बताया इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट 26 रुपए तक रिलीफ दिया जाएगा। इतलाक दिसंबर से फरवरी तक होगा। मईशत बेहतर हो रही है। सऊदी अरब और कतर जाकर कहा अब कशकोल लेकर नहीं आऊंगा। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। डिजिटाइजेशन में आगे बढ़ रहे हैं। लीकेज बंद करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की लिटरेचर फेस्टिवल में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में आबादी में इजाफे का बम फट चुका। आगे बड़ी मुश्किल होगी। और स्मॉग कंट्रोल करने के लिए मार्केट्स रात 8 बजे बंद कर दी जाए। इतवार को भी बाजार बंद रखे जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। ट्रक और ट्रेलर के शहर में दाखिले पर पाबंदी की हिदायत। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जजेस नामजद कर दिए। मजीद गौर 25 नवंबर के इजलास में होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 जजेस के खिलाफ शिकायत खारिज। 6 जजेस के खत के हवाले से मजीद मुशावरत का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत न करने से मुताल्लिक भारतीय बोर्ड ने बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। मुतबादिल वेन्यू पर कोई बात हुई न होगी। चेयरमैन पीसीबी ने भारतीय मीडिया की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा 2 माह से पाकिस्तान न आने की खबरें चलाई जा रही हैं। अगर वो नहीं आना चाहते तो हमें लिख कर दें। क्रिकेट को सियासत से दूर रखा जाए। मोहसिन नकवी ने साफ साफ बता दिया। वाज़ेह किया कि हमने हमेशा अच्छा रवैया दिखाया। हर बार अच्छे की तवक्को न की जाए। भारत की हठधर्मी बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। न्यूट्रल मकाम पर खेलने पर इसरार। पीसीबी को फैसले से आगाह कर दिया। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। भारतीय मीडिया का दावा। शाहीनों का पलट कर वार। दूसरे वनडे में किया कैंगरूज का शिकार। ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से हरा दिया। मेलबर्न की शिकस्त का बदला एडिलेड में ले लिया। 164 रन का हदफ 27वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम ने छक्का लगाकर मिशन पूरा किया। ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब की धुआंधार बैटिंग। 6 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 82 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म भी लौट आई। नाकाबिले शिकस्त 50 बनाई। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मार्का पर्थ में इतवार को होगा। जीत से टीम के एतमाद में इजाफा होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान को यकीन। एडिलेड के मैदान में रफ्तार की तूफान। पाकिस्तानी पेसर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बेबस कर दिया। हारिस रऊफ के 29 रन के एवज 5 शिकार। जोश इंग्लिस, मार्नस लबुशेन, हार्डी, मैक्सवेल और पैट कमिंस को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद रिजवान ने विकेटों के पीछे 6 कैचेस पकड़ने का आलमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पाकिस्तान और अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। पाकिस्तान रेलवेज और FBR समेत मुख्तलिफ इदारों में ताउन शामिल। बलूचिस्तान में हुकूमत की अहम कामयाबी। कालादम BLA के दहशतगर्द कमांडर ने हथियार डाल दिए। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान केथरान की तलत अजीज और सिक्योरिटी अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्द बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये कौन सी आज़ादी है। हम दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग करेंगे। BLA के साबिक कमांडर ने बताया पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोच कौंसल नामी तंजीम ने जहन साजी की। दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। नौजवानों को गुमराह करते हैं। उनके बहकावे में ना आए। अमेरिका की जानिब से बानी पीटाई के मामले पर दबाव के दूर दूर तक कोई आसार नहीं। एक साहब ने बयान दिया कि अमेरिका से कॉल आई तो हम इनकार नहीं कर सकेंगे। तहरीक इंसाफ वालों की ये सारी कहानियां खुद को दिलासे देने के लिए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के रूस, चीन और ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हमारी तरफ ना आए। PTI का एक ही मकसद है बानी को NRO दिया जाए। कोयटा में जलसा बंदे जमा करने में नाकामी पर इजाज़त ना मिलने का बहाना बनाकर मनसूख कर दिया। अली अमीन गंडापुर के KP हाउस में छुपने के बाद अब किसी को उन पर एतबार नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा काजी फाइज ईसा पर लंदन में हमले के जिम्मेदार अब मुआफिया मांग रहे हैं लेकिन हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। कोयटा में जलसे की इजाजत न मिलने के बावजूद PTI कारकुनान हॉकी ग्राउंड पहुंच गए। पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का पथराव।
9 मई के 4 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्त मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। 9 मई जलाओ घिराव मुकदमात में अलीमा खान, उज़मा खान और फवाद चौधरी समेत तमाम मुल्जिमान कसूरवार करार। JITs ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। तोशाखाना 2 केस की अडाला जेल में समात। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। पंजाब में स्मोक का जोर बरकरार, शहरियों को सांस लेना दुश्वार। मुल्तान में सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब, 2135 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहर। लाहौर में मजमूई AQI 676 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत का लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला और फैसलाबाद डिवीजन में पार्क्स, चिड़ियाघर, तारीखी मकामात और अजायब घर 10 रोज के लिए बंद करने का फैसला। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 47 गाड़ियां बंद, 31 के चालान और 5.5 लाख के जुर्माने। मुतअद्दिद फूड स्टॉल सील। माहिरीन ने अगले हफ्ते सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा जाहिर कर दिया। पेशावर, इस्लामाबाद, हरीपुर, रावलपिंडी और कराची में भी आलूदगी बढ़ गई। हुकूमत की शहरियों से मास्क पहनने और गैर जरूरी घरों से ना निकलने की अपील। आलूदगी बढ़ाने में पाकिस्तानी काश्तकारों का भी हाथ। नासा रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब के देहातों में फसलों की बाकियात को बड़े पैमाने पर आग लगाई गई। लाहौर में स्मोक के दरख्तों पर मनफी असरात, पौधों और ग्रीन बेल्ट्स धूल से अट गए। ऑक्सीजन बनाने वाली कुदरती फैक्ट्रियां शदीद मुतासर। वजीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए अरबों रुपए का बड़ा इनामी पैकेज, 2000 ट्रैक्टर्स और लैंड लेवलर्स बजरिया कुरानदाजी मुफ्त देने का ऐलान। मरियम नवाज का कहना है काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, किसान की खुशहाली और ज़राअत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। पेशावर में प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा का धरना चौथे रोज़ भी जारी। 26,000 स्कूलों में तदरीस मुअत्तल। मुजाहिरीन का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लेबनान में इसराइली जारहियत ना रुक सकी। बैरूत एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारों की परवाज के दौरान बमबारी। बालबेग शहर में कई तारीखी इमारतें तबाह। 24 घंटों में 53 शहरी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज भी निशाना। मलेशियन पीस मिशन के 6 एहलकार जख्मी। इसराइली बहरी और फजाई अड्डे पर हिजबुल्लाह का कामयाब मिसाइल हमला। इसराइली फौज की बमबारी से गजा सिटी में 9 और बैतुल लहिया में 4 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहदा की तादाद 52 हो गई। रूसी सदर नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन पर बातचीत के लिए तैयार। तर्जुमान क्रेमलिन का अहम बयान, कहा सदर पुतिन अपने देरीना मौक़िफ़ पर समझौता नहीं करेंगे। तिजारती और साइंसी जंग में जीत किसी की नहीं होती। ताइवान हमारी रेड लाइन, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए। वाशिंगटन में चीनी सफ़ीर का तकरीब से खिताब। उर्दू शायरी का मुनफरिद असलूब, बरजस्ता कलाम, सादा जबान, हर नस्ल के पसंदीदा शायर जॉन एलिया को दुनिया से रुखसत हुए 22 बरस बीत गए। कलाम आज भी ज़बां-ए-आम।